वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम चेक करेंगे हमारी जो टेबल है उसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेटा लॉस की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी रहती है। तो वो कैसे चेक करेंगे? तो देखो, उसके लिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए कि जो भी डेटा सोर्स है उससे डेटा को मैच करना चाहिए, राइट? तो अभी तक हमने क्या देखा है कि मैंने डेटा लोड कर दिया एंड आप उसी पे काम करते रहे, राइट? बट एक चीज ऐसी होती है जो कि कभी भी मैं बोलूंगा स्किप नहीं करनी चाहिए। वो है, हमेशा जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करें तो हमको जरूर देखनी चाहिए कि भाई वो पूरा इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ सोर्स पे, ठीक है, सोर्स मेरा ये है, राइट? ठीक है, तो भाई वो अच्छी बात है, सोर्स मेरा मिल गया मेरे को। अब मैं एक बार जाता हूँ फटाफट मेरा असाइनमेंट वाले पे। असाइनमेंट के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे विजिट्स है। तो मैं एक बार विजिट देख लेता हूँ। ठीक है, तो विजिट के अंदर मेरे पास है। अब देखो, विजिट के अंदर मेरे पास काफी सारा डेटा है, राइट? काफी सारा डेटा है मेरे पास विजिट्स के अंदर। बट जब मैंने इसको इंपोर्ट किया है, राइट, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ विजिट्स। तो विजिट्स के अंदर मेरे पास अभी बस ये दो ही आई है, पावर बी आई विजिट्स डॉट सी एस वी। तो मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, सोर्स ओके, सी एस वी वेस्टर्न अप्लाई ऑल लाइन ब्रेक्स, इग्नोर कोडेड लाइन ब्रेक, कॉमा हो गया, राइट? ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ अभी एंड एक बार फिर से इसको इंपोर्ट करता हूँ। अदरवाइज मैं एक नया सोर्स क्या के एक बार एक्सेल वर्कबुक को नहीं, मैं एक बार कहता हूँ सीएसवी डाउनलोड कर लो। क्योंकि मेरा डेटा कभी कभार क्या होता है, पूरा लोड ही नहीं होता, पावर भी समझ ही नहीं आ पाता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो ट्रबल शूटिंग है, वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ आज। तो हम चलते हैं भाई विजिट्स पे वापस से, विजिट्स को फिर से उठा के लेके आते हैं। ठीक है, अब विजिट्स का इसने क्या किया, कनेक्शन बना लिया। एक कनेक्शन बन गया है एंड क्योंकि मेरा अभी तक विजिट्स को पूरा लोड नहीं हुआ था, बट अब देखो, हमें ये जो विजिट्स है ना वो पूरी लोड हो रही है, विच इंडिकेट कि कहीं पे कुछ ना कुछ इशू था, राइट? कभी कभार क्या होता है कि कोई डिलीमीटर या फिर वेस्टर्न यूरोपियन जो फाइल ओरिजिन है वो चेंज हो जाता है, तो उस चक्कर में भी आपका डेटा मिसमैच होता है। तो आपको जब भी डेटा लोड वोड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका डेटा पूरा लोड हो रहा है, राइट? तो देखो, डेट ऑफ विजिट पेशेंट अब देखो पूरा है। मैं एक बार इसको लोड करता हूँ एंड एक बार वैलिडेट करता हूँ विजिट्स टू। ठीक है, एंड विजिट्स। तो विजिट्स टू मैं देखता हूँ एक बार कि भाई क्या है, एडवांस डेटा में देखता हूँ। तो विजिट टू का भी एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, सब कुछ। एंड मैं विजिट का भी देख लेता हूँ कि विजिट के अंदर कोई चेंज है या नहीं है, फिर विजिट का भी एग्जैक्ट सेम है। मैं इसका एडवांस एडिटर का कोड देखता हूँ, कहाँ तक का, मैं बस यहाँ तक का देख रहा हूँ। और ये विजिट डिलिमीटर ये है, कॉलम 3 है, तो यहाँ पे हमने कॉलम 3 कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम को 19 करूँ एंड एक बार फिर डन करूँ, फिर चेक करते हैं, तो ये देखो, तो जो इशू हो रहा था ना, अब यहाँ पे भी वो जो कॉलम थे बहुत सारे थे, राइट? बट हमने वहां पे कॉलम 3 ही ले रखे थे, तो ये इशू था। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कॉलम देखने को मिलता है एक बार, सॉरी सोर्स नहीं, मैं आपको एक बार वापस से वहीं लेके जाता हूँ। ये एक तरीके से ट्रबल शूटिंग का पार्ट हो गया। आपको कुछ भी चेक करना है, आप एडवांस एडिटर या फिर कहीं भी जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉलम आ रहे हैं 20, एनकोडिंग स्टाइल है ये, ठीक है, 1252। अब मैं एक बार यहाँ पे भी देख लेता हूँ क्या सेम एनकोडिंग स्टाइल और सेम कॉलम्स हमने लिए हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो पहचान नहीं पाया, जितने कॉलम देखे उसने उतने ले लिए। 1252 वेस्टर्न है, सही है, ठीक है। अब कॉलम एक बार चेक कर लेते हैं, आप या तो एडवांस पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि कुछ कुछ सेटिंग एडवांस एडिटर आपको काफी इजीली कोडेड वे में दिखाता है, जो कि अच्छा होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे जाके इसको वापस से कर देता हूँ 20 एंड अब हो गया ये डन। तो अब देखो, सारे 20 के 20 कॉलम थे वो आ गए एंड पूरे नीचे तक जो भी स्टेप्स अप्लाई किए थे वो एग्जैक्ट लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेप्स हमने अप्लाई किए थे, चेंज टाइप और ये सब, वो ऑलरेडी सही थे, मतलब कि, राइट? तो ये था। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, वापस से इनका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कवरेज का ये अमाउंट है, तो अमाउंट किस में होना चाहिए, ऑब्वियसली एक तरीके से डेसिमल नंबर में होना चाहिए। तो एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। रूम का जो चार्जेस है, डेली रेट भी हमारा होल नंबर में होना चाहिए।
क्योंकि रेट है वो तो टेक्स्ट में नहीं हो पाएगा, हम उसको करते हैं रेट को और कर देते हैं होल नंबर में। तो रेट हो गया हमारा, ईयर हो गया, मंथ हो गया, ठीक है, रूम का टाइप हो गया, ये तो टेक्स्ट में रहेगा। एडमिटेड डेट ये ब्लैंक है, बट स्टिल मैं इसको बोलूंगा कि डेट में कन्वर्ट करो भाई, ठीक है। डिस्चार्ज डेट ये भी ब्लैंक दिखा रहा है। ये ब्लैंक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये टॉप 1000 पे काम करता है। तो टॉप 1000 में हमारा ब्लैंक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट स्टेटस तो ओके है। मतलब आपको फील्ड का जो हेडर है ना, वही देख के आपको फील्ड के बारे में एक तरीके से एजम्पशन लेनी पड़ेगी। रेफरल सोर्स, फॉलो अप, विजिट डेट, इसको मैं कर देता हूँ डेट में। तो ये हो गई है इजीली डेट में। बाकी अभी हमको फिर से चेक करना पड़ेगा मेडिकेशन कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है। तो इसको मैं होल नंबर या फिर फिक्स या फिर डेसिमल नंबर पे कर देता हूँ, राइट। फिक्स डेसिमल नंबर भी कर सकते हैं, बट वो फिर करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा, वो मैं अभी आपको नहीं चाहता कि आप उसमें रहो। ट्रीटमेंट कॉस्ट को मैं कहता हूँ कि फिक्स डेसिमल कर दो। जैसे फिक्स डेसिमल करूंगा, यहाँ पे कॉस्ट या फिर करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। सर्विस टाइप इंश्योरेंस आईडी को मैं कहता हूँ कि इसको वापस से आईडी में कर दो यार, होल नंबर में, क्योंकि आईडी हमारी जो दूसरी जगह है वो भी होल नंबर में है। ये भी हमारी प्रोसीजर आईडी है, आईडी हमारी ऑलवेज होल नंबर ही रहती है। डायग्नोस्टिक आईडी भी हमारी एक तरीके से होल नंबर ही रहेगी। अब बात करें तो डिपार्टमेंट आईडी, अगेन ये भी होल नंबर रहेगी। प्रोवाइडर आईडी हमारी ठीक है, पेशेंट आईडी हमारी ठीक है, क्योंकि वो हमने ठीक कर ली थी। तो अब देखो विजिट 2 का कोई मतलब नहीं है, तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में हमने ऑलरेडी काफी कुछ देख लिया है, राइट। और डेटा क्यों नहीं आता, कभी कभार डेटा के इश्यूज कहाँ होते हैं, वो भी हमने चेक कर लिया है। अब मैंने इसको क्लोज किया है, तो ये विजिट्स का पूरा स्कीमा सिंक करेगा, फिर वापस से विजिट लेके आएगा। देखो अब अगेन एरर आ गई है, तो ये वही एरर है जो कि हमारी डेट के अंदर आई थी। तो आई नो कि वो जो डेट ऑफ एडमिट है एंड डेट ऑफ हमारी डिस्चार्ज है वो सेम उसके अंदर है, क्योंकि मैंने ये बना रखा है। तो उसको मैं ठीक करता हूँ, एंड फिर आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, जिसके अंदर हमारा रहेगा मेन काम मॉडलिंग के ऊपर।